दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हम लोग ज़ोमैटो को ओपन करने के बाद हम लोग अपने प्रोफाइल को यहाँ से क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने एक वाउचर परचेज़ करा है दोस्तों मोबाइल पे के थ्रू। हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे एक ज़ोमैटो मनी में क्लेम गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है। क्लेम गिफ्ट कार्ड को हमने क्लिक करा और यहाँ पे हमने अपने गिफ्ट कार्ड का नंबर डाला और यहाँ पे हम लोगों को पिन प्रोवाइड करना है दोस्तों। पिन हमारे पास है 152591। इसको क्लेम हम लोग यहाँ से करते हैं दोस्तों। क्लेम करने के बाद ये हमारा 500 रुपया इस जगह पे ऐड हो गया। ऐड होने के बाद दोस्तों हम चले जाते हैं अपने कार्ट में। कार्ट में जो हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ दोस्तों, मैं इस कार्ट को ओपन करता हूँ। कार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्लैट जो भी ऑफ़र हमारे पास लगने हैं ये तो लगे हुए हैं। मैं अगेन यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शंस आ रहा है दोस्तों जो ऑफ़र के रूप में आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को 408 रुपये 75 पैसे हम लोगों को डिडक्ट होने हैं। ये 408 रुपये 75 पैसे जो डिडक्ट होंगे, इसमें दोस्तों हम लोग अगेन यहाँ पे डायरेक्टली, चूँकि हमारे बैलेंस जो है 554 रुपये 33 पैसे हैं, जहाँ से हमारे पास डिडक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। हम यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं और प्लेस ऑर्डर करने के बाद दोस्तों ये हमारा ऑर्डर कंफर्म होगा और कंफर्म होने के बाद थोड़ी ही देर में अपने पास फूड की डिलीवरी पहुँच जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि एक बीप बजा और ये ऑर्डर कंफर्म हो गया। दोस्तों थोड़ी ही देर में हमारे पास ये ऑर्डर डिलीवर भी हो जाएगा। बट दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल पे की ओर। जैसा कि दोस्तों ये अपना एप्लीकेशंस है मोबाइल पे का और ये हमारा गिफ्ट कार्ड है जो पेमेंट कोड और यहाँ पे आपको पिन दिया हुआ है। इसे मैंने अभी जस्ट परचेज करा और परचेज कैसे किया कि पेट वेंडर में हम गए और यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन का ऑप्शंस को क्लिक किया और ऑनलाइन के ऑप्शंस में जाकर के हम लोगों ने ज़ोमैटो को सर्च किया। ज़ोमैटो गिफ्ट कार्ड को हमने क्लिक करा, 500 का अमाउंट फिट किया, यहाँ पे प्रोसीड किया। यहाँ से व्यू कमीशन को अप्लाई करते हुए हमने अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया, यानी कि कमीशन को भी हमने यहाँ पे अप्लाई करते हुए हमने परचेज करा। जो पैसे हमारे वॉलेट से डिडक्ट हुए ये पैसे हमें हमारे टूपे वॉलेट में दिखेगा कि हमारा ये लास्टली 435 रुपये का कमीशन था, उसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और 65 रुपये हमारे वॉलेट से डिडक्ट हुए और हमारे 500 रुपये के वाउचर परचेज हुए। साथियों इस 500 रुपये पे जो बिज़नेस मैं क्लिक करूँगा, मोर अर्निंग को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो कमीशन डिलीवर हुआ हम लोग उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको दिखेगा दोस्तों इस 500 रुपये में 3 रुपये 24 पैसे का कमीशन आया। अब ये एक्चुअल में हम लोग समझते हैं कि ये 3 रुपये 24 पैसे कैसे कमीशन आए और कितना परसेंट इस जगह पे मिला। 3 रुपये 24 पैसे की जो वैल्यू है ये 51% हिस्सेदारी सेल्फ बेसिस पे यूज़र के पास आता है, यानी कि इसमें हम लोग निकाल लेते हैं कि 6 रुपये 35 पैसे डिडक्ट होने थे, डिस्ट्रीब्यूट होने थे, जिसका 51% हमारे पास सेल्फ बेसिस पे आए 3 रुपये 24 पैसे। लेकिन दोस्तों ये 75% की हिस्सेदारी है, यानी कि कंपनी के पास कमीशन देने के बाद जो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में गया, यानी कि कंपनी के पास एक्चुअल में ये कमीशन बना और ये 18% जीएसटी के बाद कंपनी के पास बचा होगा। यानी कि इस 500 पे क्लियर कट मान के चलिए कि 2% का कमीशन कंपनी को क्रिएट हुआ 10 रुपये। अब हम उल्टे गणित बताते हैं, जहाँ से आप देखेंगे 10 रुपये, इस पे गवर्नमेंट को टैक्स दिया गया। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा इसी का 75% हिस्सेदारी डिस्ट्रीब्यूट हुई और इसी का 51% सेल्फ बेसिस पे गया। यही नहीं, इसी के ऊपर के 5 लोगों को सबों को 5-5% चला गया होगा, यानी कि 32-32 पैसे ऊपर के 5 लोगों को चले गए होंगे इस खरीदारी करने के आधार पे। तो साथियों आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो ज़रूरी की चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ से एक्सपेंस कर सकते हैं और ज़ोमैटो को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़ोमैटो के एप्लीकेशंस पे मैंने आपको दिखाया कि जो आपको पेमेंट कोड जनरेट होता है
वो पेमेंट कोड इस टाइप का जनरेट होता है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। होम पेज पे जाने के बाद पे टू वेंडर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जोमेटो गिफ्ट कार्ड 500 का यहाँ पे सक्सेस हुआ, पेमेंट कोड और पिन यहाँ पे सामने दिख रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि ये 30 जून 2026 तक वैलिड है, यानी कि अगले 1 साल तक हम लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसका इस्तेमाल अपने उन खर्चों पे ज़रूर करते चलेंगे जहाँ पे लगता है कि थोड़े से ट्रांजैक्शन करने से भी हमारे कुछ सेल्फ मोटिव क्लब के पॉइंट बन सकते हैं या CUG अचीवर्स क्लब के पॉइंट बन सकते हैं। उन जगहों पे अपने इस 1 साल की वैलिडिटी के फ़ायदे उठाते हुए अपने ट्रांजैक्शन को करते चलें और अपने लिए पॉइंट संजोएं और उस पर एक अच्छी अर्निंग प्राप्त करें। साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने जानने पहचानने वाले सभी लोगों को आप वेंडर के ऊपर पेमेंट करना ज़रूर सिखाएं। जितना वो सीखेंगे उतना बेहतर आपके लिए काम होगा। थैंक यू ऑल दोस्तों।